बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं संदीप शर्मा और आज हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पेज लेआउट टैब। तो पेज लेआउट टैब करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक टेबल बनाना होगा। छोटा सा एक टेबल बनाते हैं। हम टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल, और नंबर ऑफ कॉलम सेट करेंगे, नंबर्स ऑफ रोज सेट करेंगे और एक टेबल बना देंगे। इस टेबल के अंदर हम कुछ टाइपिंग कर देंगे जो भी हमें चाहिए। यहाँ पे हम वो टाइप कर देते हैं। टाइप कर देंगे इसको, एक एक करके सारे डाटा फिल कर देंगे आप। इसको टाइप करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करके इसे डिजाइन देंगे, कोई भी एक डिजाइन डाल देंगे इसके अंदर। और डिजाइन देने के बाद आप पेज लेआउट में आएंगे और आप देखेंगे कि थीम्स के अंदर आप यहाँ पे इस आइकन को ध्यान से देखिए। इसके अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है डबल ए करके, और यहाँ पे नीचे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं कलर के। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थीम्स में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके अंदर आपका कलर भी चेंज होगा और जो राइटिंग स्टाइल है यानी फॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी चेंज होगा। देखो हो रहा है, आप देखिए ध्यान से, ये सारा चेंज हो रहा है। इसके बाद फिर अगर आप यहाँ से कलर का ऑप्शन लेते हैं खाली, देखिए सिर्फ इसमें कलर चेंज होगा, जो राइटिंग स्टाइल है वो स्टिल है, एकदम सेम है, जैसा था वैसा ही है। और अगर आप फॉन्ट लेंगे तो फॉन्ट में सिर्फ आपका फॉन्ट स्टाइल चेंज होगा, जो कलर है वो बिल्कुल स्टिल रहेगा, सेम रहेगा, एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से आप थीम्स का यूज कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम आते हैं अपना मार्जिन्स की तरफ। मार्जिन्स में हमारे पास क्या है, जैसे इज इक्वल टू RAND किया मैंने, और यहाँ पर मैंने मार्जिन्स का इस्तेमाल करना है मुझे। तो मार्जिन्स में हमें क्या होता है कि लास्ट, यहाँ पे देखेंगे हम जो लास्ट कस्टम सेटिंग दे रखी है, इससे पहले जो किसी ने भी यूज किया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो उसने जो सेटिंग दी थी, कस्टम सेटिंग दी थी, और वो क्या थी, टॉप से 1 और लेफ्ट से 1, बॉटम और राइट से भी 1 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था। तो फिलहाल अगर आप वही सेटिंग चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आप वही सेटिंग सेट हो जाएगी, वही सेटिंग सेट हो गई है। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि नैरो चाहिए तो हमें ये नैरो हो जाएगी। तो नैरो में क्या होगा, बिल्कुल 0.5 का मार्जिन आएगा ऊपर नीचे दाएं बाएं से। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 0.5 का मार्जिन है, यहाँ पे 0.5 का है और ऊपर से भी 0.5 ही है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि हमें अपनी मर्जी से कोई मार्जिन सेट करना है तो आप यहाँ कस्टम मार्जिन में जा करके अपने हिसाब से जितना टॉप से चाहते हैं उतना सेट कर सकते हैं, जितना लेफ्ट से चाहते हैं उतना कर सकते हैं। इसी तरह से राइट से सेट कर सकते हैं, और इसी तरह बॉटम से और इसी तरह से राइट से आप सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओरिएंटेशन हमें चेंज करना है तो पोर्ट्रेट अगर करेंगे तो लंबाई में आएगा, यानी कि स्टैंडिंग पेपर पे प्रिंट आएगा, और अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो लेटे हुए यानी कि चौड़े पेज पर प्रिंट आउट आएगा। तो जैसा आप चाहते हैं वैसे आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट आउट्स के लिए। इसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर साइज का। तो पेपर का साइज डिफरेंट आपके पास हो सकता है, यहाँ पे अलग अलग है। ये आपका लेटर साइज पेपर है, इसी तरह से आपके पास और भी है, लीगल है, और भी A3 है। आप जोन सा पेपर साइज लेना चाहते हैं, नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो या तो A4 होता है या फिर ये लेटर साइज हम चूज करते हैं। पेपर का जो साइज होता है वो यही होता है। इसके बाद फिर आपके पास आता है कॉलम्स का। तो कॉलम्स में अगर आप इसको 2 कॉलम्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया हमारा डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पेज है हमारा, इस पे देखेंगे आप यहाँ पे कि एक जो हमारा रूलर था, जो हॉरिजेंटल रूलर था, वो आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है। ये आपका इतना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉलम है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक दूसरा कॉलम आ गया है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दूसरे कॉलम में चला जाए। यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग, ये आपका नेक्स्ट कॉलम में जाए। तो यहाँ से हम ब्रेक का इस्तेमाल करते हुए कॉलम ब्रेक कर देंगे तो ये आपका नेक्स्ट कॉलम में चला जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ मैं इसको, वापस वैसे ही हो गया है। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से
कॉलम ब्रेक के बजाय पेज ब्रेक हो जाए तो पेज ब्रेक कर सकते हैं हम। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये फर्स्ट पेज ये हो गया और सेकंड पेज ये हो गया। तो अंडू करता हूँ मैं, वापस वैसे अंडू हो गया है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूं कि टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक हो, टेक्स्ट रैपिंग का ब्रेक का मतलब क्या होता है, पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि देखिए अभी हमारे पास तीन तीन पैराग्राफ्स हैं। अगर आप यहाँ पे इसको काउंट करते हैं, मैं होम में जाता हूँ और होम में जाके मैं यहाँ पे पैराग्राफ मार्क्स पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ ये ना, दूसरा पहला पैराग्राफ यहाँ पे खत्म हुआ, यानी यहाँ पे एंटर लगा है, दूसरा एंटर यहाँ पे लगा, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे है। इस एंटर को मैं खत्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एंटर खत्म हो गया, इसको भी मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, बैक लगाते हैं और ये भी हमारा यहाँ पे बैक लग गया है तो ये खत्म हो गया, इसको भी बैक लगा के खत्म करते हैं। तो हमारे पास ये खाली एक 3 पैराग्राफ रह गए हैं हमारे पास। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ, यहाँ से एंटर मारता हूँ तो देखिए आप एक चौथा पैराग्राफ को काउंट करता है वो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर एंटर ना मारूं लेकिन फिर भी ये लाइन जो है नीचे की तरफ आ जाए और पैराग्राफ भी काउंट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे पेज लेआउट के अंदर जाकर के ब्रेक्स में टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक करेंगे। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करने से खाली टेक्स्ट रैप ब्रेक हुआ है, आपका जो है पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है लगा हुआ है, खाली टेक्स्ट रैप ब्रेक का ही एक निशान आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो पैराग्राफ नहीं चेंज हुआ हमारा। तो इसके बाद फिर अगर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का इस्तेमाल और भी किस तरीके से कर सकते हैं हम, जैसे हमने यहाँ पे कोई इमेज इंसर्ट करी है, इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाते हैं, कोई इमेज डालते हैं हम यहाँ पे, और इस इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे इस इमेज को मुझे इस बाकी के टेक्स्ट से अलग करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके टेक्स्ट रैप ब्रेक किया करूंगा, तो वो जो है इससे अलग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर दोबारा वही निशान आ गया है टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक का, ये जो एंटर के साथ में निशान आ रहा है, एंटर टाइप का निशान आ रहा है, तो ये ब्रेक के लिए होता है। ठीक है ना, तो ये टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक हुआ है हमारा। ओके, इसके बाद फिर हम चलते हैं सेक्शन ब्रेक। देखिए बहुत ही शानदार फीचर है एमएस वर्ड के अंदर। अगर आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया तो ये आपके भविष्य में बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्पेशल एडवाइस दे रहा हूँ कि इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं सारा चीज अंडू कर रहा हूँ और अंडू करने के बाद अब मैं यहाँ पे कुछ करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना कि मैं करूंगा क्या। आपने इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपके बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए अब मेरे पास 3 पेज बनाता हूँ मैं। एक पेज तो यहाँ से मैं ब्रेक कर देता हूँ कंट्रोल एंटर मार के, और दूसरा फिर यहाँ पे कंट्रोल एंटर मार रहा हूँ, तो मेरे पास 3 पेज है। इनको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ से थोड़ा छोटा करते हैं, जूम में जाता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा 75 के बजाय और थोड़ा छोटा करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 50 कर देता हूँ, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 50 हो गया। अब इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे देखिए आप तीनों पेज आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीनों पेज आपको दिखाएगा। तो मैं इसको जूम को 50 था ना, 60 करता हूँ। 60 से थोड़ा कम हुआ है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और 50 करते हैं, वापस तीनों आ जाएंगे ना, 51, 52, 53, 52 तक आ रहे हैं। ओके करो। तो अब देखिएगा यहाँ पे कि मैं अगर इसका यहाँ से मार्जिन यहाँ से चेंज करता हूँ इसका मार्जिन, तो आप देखेंगे कि तीनों पेजों पे मार्जिन चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो मैं मार्जिन जो भी मैं मार्जिन चेंज करूँ तो सिर्फ फर्स्ट पेज पे ही हो, सेकंड पेज पे मार्जिन चेंज ना हो, ना थर्ड पेज पे चेंज हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे सेक्शन ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हमें ये बताना होगा कि ये तीनों पेज के जो सेक्शन है वो अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा, मैं इसको अंडू करता हूँ दोबारा से, और अब मैं इसको वापस 100 करता हूँ। और क्या करते हैं, यहाँ से हम क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज लेआउट में जाके ब्रेक में जाके सेक्शन ब्रेक करता हूँ। यहाँ पे सेक्शन ब्रेक, यहाँ पे ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया मैंने, और फिर यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं दोबारा से एक सेक्शन ब्रेक करता हूँ,
सेक्शन ब्रेक करता हूं यहाँ पे भी। और अब आप एक बार होम पे जाइए और यहां से आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है नेक्स्ट पेज के लिए, यहाँ पे भी सेक्शन ब्रेक हुआ है नेक्स्ट पेज के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग सेक्शन ब्रेक्स हो चुके हैं हमारे। तो अब हम देखेंगे कि मैं व्यू में जा करके अगर यहाँ पे थोड़ा सा जूम, मैं थोड़ा सा इसका जैसे था 52 के आसपास था, 52 कर देता हूँ वापस। तो 52 करते ही ओके करेंगे तो यहाँ पे 3 ब्रेक्स हमारे पास आए हुए हैं। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस करूंगा, यहाँ पे कुछ चेंज करूंगा तो वो खाली इसी में चेंज हो रहा है। देखिए आप दूसरे वाले पेज पे देखिए ध्यान से, दूसरे पेज में इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको कम करूंगा तो देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ यही आ रहा है। अगर इसी तरह से मैं अगर यहाँ पे कोई पेज बॉर्डर देता हूँ, यहाँ पे जाके पेज लेआउट में जाता हूँ मैं और यहाँ पे कोई पेज बॉर्डर देता हूँ, तो पेज बॉर्डर में जाएंगे तो यहाँ से मैं इसको कोई पेज बॉर्डर देता हूँ और ओके करता हूँ तो आप देखेंगे ये तीनों पे आया हुआ है। लेकिन इसके लिए भी अगर मैं चाहता हूँ कि अलग अलग उस पे आए तो इसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है इसी के अंदर। तो पेज बॉर्डर में जाएंगे और अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट के बजाय दिस सेक्शन कर देंगे, दिस सेक्शन। ओके, यहाँ से दिस सेक्शन करना है आपने और यहाँ से फिर आपने ये ले लेना है और जहां पे आपका जिस सेक्शन में आपका पेज था, कर्सर था, उसी सेक्शन में ये बॉर्डर बनेगा, दूसरे पेज पर ये बॉर्डर नहीं बनाएगा। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन ब्रेक क्या होता है और पेज ब्रेक क्या होता है और कॉलम ब्रेक क्या होता है। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम चाहे तो एक ही पेज पर, सेम पेज पे भी सेक्शन ब्रेक कर सकते हैं, उसके लिए भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको देखिए दिखा रहा है यहाँ पे, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। अगले पेज, नेक्स्ट पेज पे नहीं जाएगा, इससे नेक्स्ट पेज पे जाके सेक्शन ब्रेक होगा, इसी पे, इस वाले पे उसी पेज पर हो जाता है। और इस पे इवन पेज पे जाके सेक्शन ब्रेक होगा और इसमें ऑड पेज पे जाके सेक्शन ब्रेक होगा। आप एक बार से करके देखिएगा, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं उसे दोबारा से फिर आपको समझाऊंगा। तो मैं वैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको करके भी प्रैक्टिकली दिखाया है सारा ये। इसके बाद आप चलते हैं, मैं वापस इसको व्यू में जाके 100 कर देता हूँ नॉर्मल, और इसको सारे को मैं वापस अंडू कर देता हूँ। फिलहाल जो जैसा था वापस वैसे ही सेम टू सेम सेटिंग आ गई है इसकी। इसके बाद फिर मैं इसको दोबारा से RAND टेक्स्ट ले लेता हूँ, रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़नी ही पड़नी है। पेज लेआउट में जाएंगे दोबारा से और इसके बाद हम लाइन नंबर्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। लाइन नंबर्स में क्या होता है कि जैसे हमें कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे लाइन कंटिन्यू आ गई है आपकी। और अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल एंटर मारता हूँ तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ गई है, 1 2 3 4 5 6 5 तक यहाँ पे आ गया, 6 7 यहाँ पे आ गई है। मैं चाहता हूँ हर पेज पे सेम से स्टार्ट हो, तो आप क्या करेंगे, रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे। तो रीस्टार्ट ईच पेज कर देंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ये हमारा रीस्टार्ट ईच सेक्शन हो तो फिर आपको सेक्शन बनाने पड़ेंगे। जैसे अभी हमने सेक्शन बनाए थे तो हर सेक्शन पे दोबारा से स्टार्ट होगा। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ, जैसे मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, ये फर्स्ट पैराग्राफ को मैं नंबरिंग नहीं देना चाहता तो मैं यहाँ से सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ कर दूंगा तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आपको लाइन नंबर भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं हाइफिनेशंस में। हाइफिनेशन में क्या होता है, हाइफन का मतलब होता है वो माइनस का जो साइन आप लोग लगाते हैं, आपने किताबों में देखा होगा कि कई बार हम कोई लंबा जो कोई बड़ा वो लिख देते हैं, वर्ड लिख देते हैं लास्ट में जाकर के, लाइन के लास्ट में अगर कोई बड़ा वर्ड आता है तो अगर वो उस लाइन में पूरा नहीं आ पाता है, अगर वो उस लाइन में पूरा नहीं आ पाता है तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए और जैसे अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह खाली हो गई है, हल्की सी जगह खाली हुई है, देखो यहाँ पे हल्की हल्की जगह खाली, जहाँ पे जगह खाली हो जाती है ना ये, तो वहां पे आपका ये हाइफन का काम हम यूज कर सकेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ इसका यूज। तो हम जाते हैं हाइफिनेशन में, जाके इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जगह खाली हुई थी तो यहाँ पे देखिए को तो यहाँ पे रह गया और ऑर्डिनेट नीचे आ गया। तो ये ऑटोमेटिक फीचर है हमारे MS वर्ड में कि इसको हम शुरू में टाइप करने से पहले भी कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ टाइप करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाई दिस इज संदीप शर्मा एंड आई एम इन द occupation of computer teaching and we and I express
एक्सप्रेस, तो एक्सप्रेस लिखा ना मैंने, देखो आप एक्सप्रेस लिखते ही आप देखेंगे यहाँ पे EX तो यहाँ पे आ गया और प्रेस यहाँ पे हो गया, ये ऑटोमेटिक हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक फीचर है जो अपने आप हुआ था। तो मैं सारे को अनडू कर रहा हूँ वापस। इसी तरह से आप देखेंगे हाइफिनेशन का इस्तेमाल करना आपको आ गया है। इसके बाद वाटरमार्क में जाएंगे तो वाटरमार्क भी आप इस तरह से वाटरमार्क भी आप जो है यहाँ से ले सकते हैं। आप लेंगे सपोज दैट आपने यहाँ पे ये ले लिया, डू नॉट कॉपी का ले लिया, तो ये डू नॉट कॉपी का एक आपके पास ये एक वाटरमार्क आ गया है। इसी तरह से आप कस्टम चाहते हैं तो कस्टम वाटरमार्क ले सकते हैं यहाँ से। आप अपना खुद का बनाना चाहते हैं, डू नॉट कॉपी की जगह अपना टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डू नॉट कॉपी को काट दीजिए और यहाँ पे अपना टाइप कर दीजिए, जो भी आपको टाइप करना है वो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। और यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, और कलर के बाद अगर आप चाहते हैं इसको डायगोनल में रखना है तो डायगोनल में रख सकते हैं, डायगोनल में आएगा देखिए। और अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल में आए तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे को ये नहीं चाहिए तो आप नो वाटरमार्क कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, वाटरमार्क हट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मुझे पिक्चर वाटरमार्क चाहिए तो सिलेक्ट पिक्चर करेंगे तो पिक्चर भी आ जाएगी। जैसे कोई लोगो वगैरह आपको डालना हो तो आप लोगो डाल सकते हैं। लोगो में डाल के दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे हमारे पास कुछ पड़ा होगा, डी ड्राइव में या कहीं पे पड़ा हो, देखते हैं। लेट कहीं पे पड़ा हो तो लोगो 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 नहीं पड़ा, ध्यान नहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे कहीं पे भी। चलिए कोई बात नहीं, डी ड्राइव में फिर भी मैं यहाँ से कोई स्नैप ले लेता हूँ, जैसे मूवी पिन की ले लेते हैं, यहाँ पे इसको बना देते हैं। तो आप देखेंगे इसको वाटरमार्क में ये इमेज हमारे पास आ गई है, ये प्रिंट में भी आएंगे आपके। ओके, इसके बाद फिर ये पेज कलर का ऑप्शन है, पेज कलर आप लेंगे तो एक खाली पेज आपका इसमें दिखाएगा, प्रिंट में ये कलर नहीं आएगा। ओके, तो आप इसको नो फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो है नो फिल कर देंगे, यहाँ पे नो कलर कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और डिफरेंट कलर लेना तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट अगर आप डालना चाहते हैं तो इफेक्ट डाल सकते हैं, 2 कलर्स में डालना चाहते हैं वर्टिकल डायगोनल ऐसे, तो यहाँ से अपने कलर चूज कर सकते हैं। यहाँ से अपने डिफरेंट कलर ले सकते हैं, जैसा भी आप डालना चाहें वैसा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। आप जैसा भी डालेंगे वैसा आ जाएगा, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएगा, इसका आपको ध्यान रखना कि प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आपको प्रिंट में चाहिए है तो पेज बॉर्डर में जाके आप यहाँ से शेडिंग डाल सकते हैं, तो ये आपका प्रिंट में भी आएगा। इसको सिलेक्ट कर लीजिए और पेज बॉर्डर में जाइए आप, और यहाँ से शेडिंग जाइए और यहाँ से आप कलर ले लीजिए, ये आपका प्रिंट में भी आएगा। ये जो शेड डाला है ये प्रिंट में भी आएगा। जैसे जैसे आप लिखते चले जाएंगे ये अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ओके, तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इंडेंट आउटडेंट के बारे में शायद आपको पता होगा, मेरे को जहां तक उम्मीद है आपको नाम से नहीं पता होगा, वैसे तो पता ही होगा क्योंकि मैंने शॉर्टकट कीज में पहले भी आप लोगों को ये बताया है। तो आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट इंडेंट दे रखा है, यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट बढ़ा देंगे, यहाँ से लेफ्ट इंडेंट बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ से कुछ टाइपिंग करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि वो इसी साइड चलेगा, वो इस साइड नहीं जाएगा, दूसरी तरफ नहीं जाएगा जो इंडेंट आप पीछे रह गया है। तो उसके बाद अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो वापस यहाँ से कम कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आप राइट से इसका जो है इंडेंट बढ़ाना चाहते हैं तो ये राइट से इंडेंट बढ़ जाएगा, और यहाँ से घटाना चाहते हैं तो घट जाएगा। ये देखिए घट गया है। इसके लिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं बच्चों। कंट्रोल के साथ M दबाएंगे तो ये इंक्रीज इंडेंट होता है, और कंट्रोल शिफ्ट M से दबाएंगे तो इंक्रीज इंडेंट होगा, और कंट्रोल शिफ्ट M दबाएंगे तो ये डिक्रीज होगा। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि ये जो मेरा पैराग्राफ है, ये जो मेरा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें मेरे को इस पैराग्राफ से पहले कुछ स्पेस छोड़ना है तो आप यहाँ से स्पेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ के बाद छोड़ना है तो आप इस पैराग्राफ के बाद छोड़ना है तो यहाँ से आफ्टर करेंगे तो ये आफ्टर के बाद स्पेस छोड़ेगा। तो यहाँ से आप स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ की स्पेसिंग कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप बिफोर की कर सकते हैं। तो आपको जैसा चाहिए आप वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इसके बाद फिर मैंने आपको जो है टेक्स्ट रैपिंग के बारे में भी बताया था पहले कि यहाँ पे आप इंसर्ट में कोई ऑब्जेक्ट वगैरह या कोई शेप वगैरह लेंगे, और इस शेप में आप मैंने कुछ यहाँ पे ऐसे कुछ बना दिया है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर कुछ कलर वगैरह जो भी डालना चाहता हूँ वो डाल देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मेरे को इसके बिहाइंड में करना है तो मैं टेक्स्ट बिहाइंड कर दूंगा। तो आप देखेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो इसके बिहाइंड में चला गया है, और अगर आपको फ्रंट में लाना है तो आप इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो टेक्स्ट के फ्रंट में आ जाएगा। इसी तरह से आप जैसा लेना चाहेंगे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसे एडिट रैप पॉइंट करेंगे तो एडिट इसके जो रैप पॉइंट्स है वो एडिट करेंगे। मैं टेक्स्ट को थोड़ा सा इसके क्लोजर लेके आना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ से मैं इसको एडिट करूंगा। यहाँ से देखिए, ये देखिए नजदीक आ गया है,
ये देखिए नजदीक आएगा। तो इस तरह से आप इसको एडिटिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है कि मेरे को आपको टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करना भी आ गया होगा। अगर इसे टॉप बॉटम लेते हैं तो ये टॉप में रहेगा और बॉटम में रहेगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम चाहते हैं कि इसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि इसको जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था दोबारा से एक बार ऑब्जेक्ट और बनाता हूं यहाँ पे इसी तरह से। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई कलर वगैरह डालता हूँ और यहाँ से मैं इसकी पोजीशन लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसकी पोजीशन आप जैसी जिस लोकेशन पे लेके जाना चाहते हैं ये उस लोकेशन पे अपने आप को मूव कर देगा। आपको अपने हाथ से मूव करने की जरूरत इसको नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। इसी तरह से मैं एक ऑब्जेक्ट और बना देता हूँ यहाँ पे और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं थोड़ा डिफरेंट कलर डालूंगा और यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं और यहाँ पे इसमें कलर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं एक पे क्लिक करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट पे, दूसरे पे मैं शिफ्ट के साथ क्लिक करूंगा। शिफ्ट के साथ क्लिक करने के बाद अगर मैं इसको पेज लेआउट में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको अलाइन देता हूँ। यहाँ से अगर मैं एलिगन लेफ्ट करता हूँ इसको तो आप देखिए इसके लेफ्ट दोनों के लेफ्ट कॉर्नर आपस में मैच हो गए हैं। इसी तरह से अगर मैं इसको सेंटर करता हूँ तो दोनों का सेंटर मैच हो गया है। इसी तरह टॉप करूंगा तो टॉप मैच हो जाएगा और अगर मैं मिडिल करूंगा तो दोनों का मिडिल मैच हो जाएगा। तो जैसे आप चाहते हो वैसे आप इसको अलाइनमेंट इसकी सेट कर सकते हो। इसके बाद फिर आपके पास ग्रुपिंग का ऑप्शन है। अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ और दूसरे पे शिफ्ट क्लिक करता हूँ और इसे ग्रुप कर देता हूँ तो ये दोनों ग्रुप भी हो जाएंगे। अगर मैं एक को क्लिक करूंगा, देखिए दोनों पे क्लिक होगा। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो भी क्लिक होगा, इस पे क्लिक करूंगा तो भी क्लिक होगा, दोनों ज्वाइंट हो जाते हैं आपस में। ये देखो एक को क्लिक करके खींचूंगा दूसरा भी अपने आप मूव करेगा इसके साथ में। अनग्रुप कर दूंगा तो ये अनग्रुप भी हो जाएगा। अगर मैं किसी को रोटेट करना चाहता हूं तो मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूं। उसके लिए मेरे को एक आपको रोटेशन दिखाने के लिए एक एरो का इस्तेमाल करना होगा ताकि आपको रोटेशन सही दिखाई दे। तो मैं यहाँ से पेज लेआउट में जा करके यहाँ से रोटेशन का ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ से देखिए आप इसको रोटेट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे रोटेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ग्रीन कलर का ये बटन आया हुआ है, रेड कलर उसमें ग्रीन कलर का बटन है राउंड। इसको भी आप क्लिक करके इसको जिस एंगल पे घुमाना चाहते हैं उस एंगल पे आराम से इसको घुमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको आ गया होगा। इसके बाद फिर हमारे पास सेंड बैकवर्ड और इसका ऑप्शन दिया हुआ है। अंडू करता हूँ मैं, वापिस ये आ जाएंगे हमारे पास और एक पे क्लिक करता हूँ, दूसरे पे उठा कर तो यहाँ ले आता हूँ। अब ये इसके फ्रंट में है, मेरे को इसे बैक में लेके जाना है तो सेंड बैकवर्ड कर दूंगा और फ्रंट में लेकर आना है तो मैं फ्रंट कर दूंगा। तो जैसे भी आप इसको लेकर के आना चाहेंगे वैसे आ जाएगा। फ्रंट करेंगे फ्रंट में आ जाएगा और अगर इसको अंडू करें, मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ और इसको फ्रंट में करता हूँ, देखिए फ्रंट में आएगा। ये फ्रंट में तो है ही, बैकवर्ड कर देता हूँ, बैकवर्ड हो गया। और अगर मैं इसको फ्रंट करूंगा तो फ्रंट में आ जाएगा। तो जैसे आप करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं, देखिए आप, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिलेक्शन पेन लेता हूँ और सिलेक्शन पेन में मैं जा करके हाइड ऑल करता हूँ तो देखो दोनों हाइड हो गए हैं। और अगर मैं शो ऑल करता हूँ तो दोनों शो हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आइज के ऑप्शन आए हुए हैं। अगर मैं इस आइज को क्लोज करता हूँ तो देखिए जिस राउंड कॉर्नर वाले की किया है, राउंड डायगोनल कॉर्नर वाला किया है मैंने, तो वो हाइड हो गया है। इसी तरह ओवल की आइज को मैं क्लोज करता हूँ तो देखिए ओवल भी हाइड हो गया है। इसी तरह वापस भी आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको आ गया है। और इसी तरह से हमारा जो है आज का टॉपिक जो है पेज लेआउट ये कंप्लीट हो गया। और अगली क्लास में हम जो है रेफरेंस टैब का इस्तेमाल करना सीखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट मेरे उसमें नजर में रेफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमएस वर्ड के अंदर। तो इसे आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। अगली क्लास के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिएगा, टाइम बचाइएगा, अपना टाइम निकालिएगा इस क्लास के लिए। तब तक के लिए ओके, बाय बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।